कि संतों का संग मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि संतों का संग मिल जाए तो पहली भक्ति हो जाएगी, सामान्य भक्ति है। जिस तरीके से पहली कक्षा में जब प्रवेश होता है तो कोई शर्त नहीं होती है, केवल इतनी होता है कि जिसका प्रवेश हुआ है कक्षा में, पहली कक्षा में, केवल जो है बच्चा आना जाना सीखे। पहली कक्षा में जब प्रवेश होता है तो कोई शर्त नहीं होती है, लेकिन जो दूसरी कक्षा बढ़ती है प्यारे तो उसमें शर्त लग जाती है। तो पहली कक्षा क्या है? बोले भक्ति की प्रथम भगति संतन कर संगा, तो इसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि महात्माओं का जलवा देखकर ऐसे गदगद हो जाते हैं कि महात्माओं के पीछे लगना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? एक व्यक्ति से हमने पूछा, अरे महात्मा के द्वारा जितने दिन सत्संग मिले वो काम का होता है, महात्मा के द्वारा जितने दिन सत्संग मिले वो काम का होता है, लेकिन महात्माओं का जलवा देखकर उनके पीछे मत पड़ जाना। एक व्यक्ति तो हमारे इतने पीछे पड़ गया, हमने कहा भैया अब बात क्या है, क्यों पीछे पड़े हो? बोले स्वामी जी आपका जलवा देखकर आपके साथ रहने को मन कर रहा है। हमने कहा हमारा जलवा क्या देखा तुमने? अरे बोले आपकी लग्जरी गाड़ी, आपका जीवन दिनचर्या देखा, तो बोले आपका जीवन देखकर जो मुझे लगा कि हमें आपका जो है संग करना चाहिए। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि महात्माओं का संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो याद रखना प्यारे, पहली भक्ति संतों का संग है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना घर द्वार छोड़ के महात्मा के संग चले जाओ। तो फिर मतलब क्या है? मतलब केवल इतना है प्यारे, महात्मा के द्वारा दिया हुआ जितना क्षण आपको मिले अपने जीवन में रखना, क्योंकि मुसीबत में संत काम नहीं बल्कि संत के द्वारा दिया हुआ सत्संग ही काम आएगा प्यारे। इसलिए सत्संग को जीवन भर रखना, संत का क्षण जितने दिन मिले उतने दिन बोले स्वीकार करना। जरा विचार करना, प्रसंग नहीं सुना रहा, केवल बात थोड़ी सी कर रहा हूं, क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संग। अहिल्या को जिस समय गौतम ऋषि शराब देकर जाने लगे, किसी ने कहा अहिल्या से तुम्हारा पति तुम्हें शराब देकर जा रहा है तो तुम उसके पैरों में शायद गिर पड़ो तो तुम्हें माफ करे। अहिल्या ने कहा कि मैं जानती हूं कि हमारे पति क्रोधी हैं और मैं जानती हूं कि मैं अपने पति के चरण भी पकड़ूंगी, इसके बाद भी वो माफ नहीं करेंगे। तो लेकिन अहिल्या से किसी ने कहा कि अहिल्या जब तुम्हारे पति तुम्हें माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीवन में तो विडंबना आ जाएगी। तुम्हें शराब मिला है, तुम जीवन भर पत्थर की बनी रहोगी। लेकिन याद रखना प्यारे, अहिल्या ने कहा आज मेरा पति यदि मुझे छोड़कर जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पति के द्वारा जीवन में इस अहिल्या को जो सत्संग मिला है, मुसीबत के समय में पति के चरण नहीं बल्कि पति के द्वारा जो सत्संग मिला है वो काम आवेगा। इसलिए अहिल्या ने पति के चरण नहीं पकड़े बल्कि सत्संग को याद किया। बोली संग सखा सब तज गए, अरे कोई न निभियो साथ, कहूं नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। सत्संग काम आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है, ये आवाज खींच रहा है। अहिल्या के जीवन में प्यारे सत्संग काम आया। पति के शराब तो मिला, भगवान तो मिले, लेकिन अहिल्या ने मुख्य रूप से सत्संग को अपने पास रखा। इसलिए प्यारे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसमें शर्त लगी हुई रति। अच्छा रति किसे कहते हैं? बातचीत। जीवन में याद रखना प्यारे, कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए ये दूसरी भक्ति नहीं है। बोले दूसरी भक्ति उसे कहते हैं कथा प्रारंभ हो गई, कथा में हम पहुंच नहीं पा रहे, कथा सुनने की तड़प हमारे हृदय में लगी हुई है, वही दूसरी भक्ति है प्यारे। कथा आप सुन रहे हैं, इसको दूसरी भक्ति नहीं है। दूसरी भक्ति वो है कथा में पहुंच नहीं पा रहे, कथा सुनने की ललक लगी है, तड़प लगी है। इसलिए बोले दूसरी रति मम, बोले जहां
सुनने की तड़प मची रहे, कहाँ कथा हो रही है वहां हम शीघ्रता से पहुंचे। आपके जीवन में कथा सुनने की तड़प यदि है तब आपके जीवन में दूसरी भक्ति है। यदि सुनने बैठ गए इसको दूसरी भक्ति नहीं कहते हैं, याद रखना प्यारे। इसलिए बात क्या है, बोले राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनने के प्रेमी हैं। जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी महाराज दौड़ लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी विलंब हो जाता है तो दौड़ लगाते हैं। जैसे मान लो आप भी देखते हैं कि समय हो गया, आप देखते हैं कि कथा का समय हो गया तो घर से और जल्दी निकलते हैं, तेज कदम बढ़ाते हैं। क्यों? कथा के पंडाल में जल्दी पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि कहीं प्रसंग छूट जाए। ये आपके जीवन में भगवान की कथा सुनने की रति है, दूसरी भक्ति सिद्ध होती है प्यारे। लेकिन याद रखना, हनुमान जी महाराज कथा सुनने आ रहे थे, पीछे से शनि देवता आ रहे थे। हनुमान जी महाराज कथा सुनने के प्रेमी है, सब जानते हैं। पीछे से शनि देव भी आ रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि मैं तो कथा सुनने जा रहा हूं, इसलिए मैं तेज दौड़ रहा हूं, आज थोड़ा सा विलंब हो गया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो हमारे पीछे आ रहा है एक कौन है? पीछे जो आ रहा है, जो हाँप रहा है। हनुमान जी ने अपनी गति थोड़ी धीरे की और पीछे मुड़कर देखा तो शनि देव आ रहे थे। शनि देव तो सब जानते हैं, शनि का नाम ही इतना खराब होता है, कोई जो है शनि की उपासना करना नहीं चाहता। याद रखना प्यारे, लोग शनि से डरते हैं, लोग शनि को इतना खराब मानते हैं। लोग कहते हैं कि शनि यदि जीवन में लग जाए तो बोले बैराट कर देता है, बर्बाद कर देता है। याद रखना प्यारे, शनि की 7.5 जीवन में आपको बैराट नहीं, बल्कि प्यारे शनि की 7.5 यदि जीवन में आ जाए तो तुम्हें अपनों की पहचान करा देती है कि तुम्हारा जीवन में अपना कौन है। जो तुम्हारे 24 घंटे के साथी हैं प्यारे, वो भी तुम्हें उस समय देने से मना कर देते हैं जिस समय शनि की 7.5 आती। इसलिए प्यारे, शनि की 7.5 तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों की पहचान कराने के लिए आती है, सत्य के लिए। इसलिए शनि की 7.5 जीवन में खराब नहीं होती है। और यहाँ पर प्यारे हनुमान जी महाराज कथा सुनने आए और देखा कि पीछे शनि देव भी भाग रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा तो शनि देव आ रहे थे। शनि देव को हनुमान जी ने रोका, अरे इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो, क्या कोई काम छूट रहा है? शनि देव ने कहा, हाँ काम छूट रहा है। क्या? बोले वहां पर भगवान की कथा प्रारंभ हो गई, मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए मुझे दौड़ कर पहुंचना है। हनुमान जी ने कहा, वहीं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर ये हनुमान पहुंचा करता है, लेकिन शनिदेव तुम क्यों जा रहे हो, केवल इतना बताओ। शनिदेव से कहा हनुमान जी ने, तुम कथा सुनने क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्या करोगे? शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, मैंने आपसे पूछा, आप कथा सुनने के प्रेमी है, कथा सुने। हनुमान जी ने कहा, यही तो बात है, हमारे लिए लिखा है कि रामचरित सुनबे को रसिया, ये हमारे लिए लिखा है, लेकिन तुम्हारे लिए कहीं नहीं लिखा। लेकिन शनि देवता ने क्या कहा हनुमान जी से, यदि तुम्हारे लिए लिखा है तो हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा है? बोले जहां हरि कथा हो तो है, अरे 9 ग्रह चौकी देता। एक ग्रह की कौन कहे प्यारे, 9 ग्रह वहां पर चौकी देते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ, कथा में वहां तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब लोग शांति से भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं, लेकिन तुम क्या करोगे? लेकिन उसी समय प्यारे शनि देव ने कहा हनुमान जी से, आप भगवान की कथा अंदर सुनते हैं पंडाल में जाकर, और मैं जहां पंडाल में गेट बना होता है वहां हम खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, तो तुम कथा नहीं सुनते हो? बोले अभी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बोले जहां हरि कथा हो तो है 9 ग्रह चौकी देत। बोले हमारी तो छोड़ो, हमारे पीछे देखो, बोले राहु केतु भी आ रहा है। सारे ग्रह जो हैं भगवान की जहां कथा होती है, बोले सारे गेटों पर चौकी देते हैं। और याद रखना प्यारे, यहाँ पर भगवान का चरित्र हो रहा है, भगवान की कथा है, इसलिए प्यारे विश्वास रखना कि यहाँ भी 9 ग्रह बोले चौकी दे रहे हैं।
इस पंडाल के बाहर 9 ग्रह चौकी दे रहे। और याद रखना प्यारे, शनि देव ने कहा हनुमान जी से, आप भगवान की कथा पंडाल के अंदर जाके सुनना, मैं वहां पर पहरा दूंगा। हनुमान जी ने कहा तो तुम अंदर नहीं आओगे? बोले नहीं, हम तो दरवाजे पर पहरा देंगे। हनुमान जी ने कहा ऐसा क्यों करोगे? शनि देवता ने कहा जो बीच कथा से उठ के जावेगा हम उसके शीश पर बैठ जाते हैं, ये हमारा काम है। अब बात समझ में आई तुम्हारे? शनि देवता ने क्या कहा? बोले जो बीच कथा में उठकर जाता है हम उसके शीश पर बैठ जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, जो बीच कथा में उठकर जाएगा, जीवन की 7.5 साल चली गई कि नहीं फालतू की? 7.5 ही शनि लग जाएगा। आप कहेंगे स्वामी जी यदि 7.5 ही नहीं लगेगा तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। याद रखना प्यारे, व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ग्रह नाराज होता है। आप कभी ज्योतिषाचार्य के पास जाएं अपनी जन्मांक पत्रिका लेकर, और ईमानदारी से बताना, यदि आप जाते हैं तो वो क्या कहता है? आपके जीवन का शनि गड़बड़ है। और जैसे तैसे उसने उपाय बताया, शनि को ठीक किया,